कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। इंडिया में पैसा भी पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ वो तो है, वो है क्यों? क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह ये है कि उनका करेंसी रेट ही हमसे उठा हुआ है ना। करेंसी पाकिस्तान उनका की एक इतनी हमारे डाउन तीन के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी करेंसी इतनी डाउन हुई है, फिर वहाँ के प्लेयर्स जो है वो उस चीज को देखते हैं, उस चीज के ऊपर ट्रेन करते हैं। विराट के इतने सारे वो पड़े हुए हैं। फेवरेट आपका विराट इंडिया से? इंडिया से तो विराट ही। सुहेल, जहां हम पैसों की बात कर रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी कि कल इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। 145 USD मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। इंडियन लोग जो है वो बिट दे रहे थे, वो एक प्लेयर की 27 करोड़ रुपए वो है, जबकि हमारा पीएसएल इंडियन रुपीज एग्जैक्टली, और वो हमारे क्या जैसे देखें इंडिया कराता है अपना प्लेयर, वो पैसे लगाते हैं तो पैसे कमाते हैं तो लगाते भी हैं। ये लगाकर कमाकर ये सारे दोनों की तरफ अपनी पॉकेट में पैसे डाल लेते हैं। लेकिन अब वो चीज नजर आ रही है कि ईसीबी की जो हेड है रिचर्ड गोल्ड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई आईपीएल जैसे ये एक अपना फाइनेंस के हिसाब से बड़ा बजट लेकर आ रही थी आईपीएल की तरह, तो उन्होंने कहा जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं और हम इसको नहीं मानेंगे, ना ही हम अपने प्लेयर स्पेसिफिकली इसके लिए रिलीज करेंगे और ना ही इसको हम कोई विंडो देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे रहा, मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा। ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं ये वो बहुत बड़े साइंसदान है, वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। हमारा आईपीएल से कोई मुकाबला भी है? आईपीएल बहुत ऊपर। नहीं, ये बहुत ऊपर है। आईपीएल का बजट 1320 करोड़ और पीएसएल का बजट सिर्फ 340 करोड़। क्यों? उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, ओके, 150। और उनकी इकोनॉमी भी हमसे बेहतर है, ये रीजन है। हाँ ये भी, और उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ओके, तो आपका इंडिया फेवरेट कौन है? मेरा विराट कोहली। विराट कोहली हर दफा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलता है, तब भी वो फेवरेट है। हाँ कोई बात नहीं, ये जंग नहीं है एक तरह की, बस ठीक है। देखिए आपकी कितनी जबरदस्त पॉजिटिव सोच है, ये सोच पूरी दुनिया को अपनानी चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तानी पीएसएल मुझे समझ ही नहीं आती, क्या उन्होंने ऐड बनाया समंदर में गिर गई जी, वहां से काफी रेड बुल ने निकाल लिया। मतलब वो मजाक बनाया जा रहा है, ठीक है। ये भाई मैं रात को बैठे थे तो हमने वो ऐड देखा, तो हम लोग मतलब हमने कहा यार क्या यार अजीब सा ऐड बनाया ये, तो बड़ा मजाकिया किस्म का। ये तो क्रिकेट शायकीन के साथ वैसे मजाक हो गया, फिर दूसरा प्रैंक कर दिया गया। ठीक है, आप मेच्योर हो, मैं ये कहूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट को टीम के अंदर जो है ना वो बेसिक लोग लेके आए, अच्छे लोग लेके आए। उसके बाद दूसरी बात ये है कि पीएसएल की बात करें तो पीएसएल मतलब हमारा एक अच्छा त्यौहार है, पाकिस्तान लेवल पे अच्छा एंटरटेनमेंट आता है। पीएसएल की ट्रॉफी बाहर नहीं जा सकती, वो पाकिस्तान हाँ वो पाकिस्तान में ही आती है, किसी ना किसी के पास आती है, किसी टीम के पास आती है, तो अच्छा एंटरटेनमेंट है भैया आवाम को। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो भी रियल बेस पे होना चाहिए। वहाँ पे भी आप देखें ना कि लाहौर कलंदर हमारी 4 साल स्टार्टिंग के जो थे, एक सबसे बेस्ट टीम लाहौर कलंदर की थी। सबसे अच्छे बैट्समैन, सबसे अच्छे बॉलर्स वो लाहौर कलंदर के अंदर थे। तो लाहौर कलंदर को निकाल दिया जाता था स्टार्टिंग के अंदर। उसकी वजह क्या है? आप देखें ना दुबई के अंदर बैठ के टीम के साथ होता क्या है, एक्चुअल बातें देखें आप क्या होती हैं। वहाँ बैठ के जो चल रहा होता है ना निजाम, उसकी वजह से टीमें पहले बाहर प्रेफर किया गया है आईपीएल को ओवर पीएसएल। बात करेंगे डेफिनेटली बजट पर, आपको क्या लगता है जिस तरह का बजट आईपीएल में प्रोवाइड किया जाता है, ये एक बड़ा रीजन है कि प्लेयर्स जो है वो आईपीएल को चूज करते हैं। आपको क्या लगता है जिस जगह पर इस वक्त आईपीएल है, पीएसएल कब बीट करेगा आईपीएल? आईपीएल जो है उसका मेरा ख्याल बेटा जो बजट तकरीबन पर टीम है कोई 360 करोड़ है, आई थिंक सो। और वो मैंने कल भी देख रहा था उस पे कि इंडियन लोग जो है वो बिट दे रहे थे, वो एक प्लेयर की 27 करोड़ रुपए वो है, जबकि हमारा पीएसएल इंडियन रुपीज एग्जैक्टली, और वो हमारी उसकी करेंसी हमसे ज्यादा पाकिस्तानी 81 करोड़ बनता है सर। ऐसा ही है। और दूसरा ये कि वो लोग बड़ा डिजर्व करते हैं, इसलिए कि हमने ये नहीं देखना कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या कौन है, मुसलमान है या सिख है, ईसाई है, कौन है। हमने उनको जो है वो उसकी गेम देखनी है, उनकी परफॉर्मेंस देखनी है। और वो जो स्पोर्ट्समैन देखो तो क्वालिटी सबसे पहले मैटर करती है, और हम लोग की क्वालिटी उनके मुकाबले में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। आप बातों से तो बेटा पेट नहीं भरना, जो करेगा यहाँ पे सिफारिशें चलती हैं पीएसएल। उनका जो एक टीम का बजट है, हमारा टोटल पीएसएल जो है वो उतने का नहीं है। बिल्कुल है, सही है। टोटल हमारी पीएसएल इतने में 360 करोड़ की नहीं है। तो यहाँ पे अब कौन रह गया है? कोई भी नहीं है। जो ऊपर आता है पीछे से उसकी टांग खींच लेते हैं।
और हर एक को अपने वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसे ही है वो खेल नहीं रहे, वो हर बंदा जो है अपनी नौकरी बचा रहा है और अपनी सीट पक्की करने में लगे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, हम लोग कहते हैं जी कि आईपीएल पीएसएल टैलेंट हंट करता है, हम लोग इसमें से नए लड़के निकालते हैं। अगर देखा जाए तो फॉरेन प्लेयर्स भी जो है वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। आप देखिए कि वो अपनी नेशनल ड्यूटीज को भी छोड़ते हैं और आईपीएल की तरफ आते हैं। क्या एक्सपोजर ज्यादा है आईपीएल के अंदर या पैसा ज्यादा है आईपीएल के अंदर? क्या वो लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, उनका एक स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। और हमारा क्या, हमारा पीएसएल क्या है, हम लोग बेशक पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करने आते हैं वो लोग परफॉर्मेंस उधर के। अब न्यूजीलैंड देखे कि जितनी टीमें आई हैं यहाँ पे मार के गई हैं। क्योंकि इंडिया से वो क्या मांगेंगे, इंडिया से मांगेंगे अपने प्लेयर्स यहाँ भेजो, और ये बीसीसीआई कभी भी नहीं करने जा रहा। अगर आप बजट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 500 मिलियन ये जो एक बात की जाती है, जाहिर है ये बहुत बड़ा बजट है तकरीबन पीकेआर में, ये 12,500 करोड़ बनते हैं जो 500 मिलियन डॉलर का बजट है। लेकिन अगर आप आईपीएल की बात करते हो, ये आईपीएल के कंपैरिजन में स्टिल बहुत कम है। ऐसा ही है। आईपीएल में अभी जो ऑक्शन हुआ था, जिन्होंने अपनी आखिरी की 2 टीमें बेची हैं, अगर आप उनकी कंबाइन अमाउंट करते हो तो वो 12,000 से ज्यादा बन जाती है सिर्फ 2 टीमों की। जो आप कह लो कि जो उन्होंने ऑक्शन में टीमें अपनी खरीदी हैं, एक अहमदाबाद और लखनऊ, इनकी अब अगर आप दोनों के कैलकुलेट करते हो तो ये 12 जो इनका जो बजट जो उन्होंने रखा है इससे वो ज्यादा बनता है। तो आईपीएल का जो बजट है वो अभी भी ये सऊदिया कंपीट नहीं कर पा रहा। दूसरा ये कि अगर इंग्लैंड ने साफ मना कर दिया, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इंग्लैंड ने मना क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है, उनका जो 100 टूर्नामेंट है वो आईपीएल के मालिकान ने भेजी है, जो तकरीबन 1.28 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ये तो फिर गलत है ना, ये तो फिर। और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, वो छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोझ के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग मतलब सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में जवाब। अभी 4 रोज होंगे। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट होगी, उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज भी हैं, उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने पीएसएल भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैंपियंस कप थे, चैंपियंस T20 था, चैंपियंस 4 डे था, चैंपियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई, जो आपने शुरू में पहला करवाया। आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। आपने चैंपियंस वनडे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया, और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको? लोग प्रैक्टिस भी देखने आते थे। क्या बिकना, उसने स्पॉन्सर से आपको हाँ जी। अब आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने पीएसएल से फौरी पहले नेशनल T20 कप रख लिया। भाई अकल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा है T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा है, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना। आप उनको डेलीज दे रहे हो, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए ना। आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो। रात को एक क्रिकेटर आया मेरे पास, मुझे कहता भाईजान यकीन करें, इससे अच्छा तो हम किसी और से लेके खुद रह लेते। कादिर साहब यहीं पे रुक जाएं, हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी मैडम, कैसी हैं? दोस्तों आईपीएल 2025 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और इसकी पूरी तैयारियां भी, सारी टीमें अनाउंस हो चुकी है, सभी खिलाड़ी तैयार हैं और पाकिस्तान का पीएसएल भी इसके साथ साथ ही चलेगा। तो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी है वो यही सोचते हैं कि हमको भी आईपीएल में खिलाया जाए, क्योंकि आईपीएल का बजट पिछले सेशन के तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। अब की बार करोड़ों रुपए खिलाड़ियों के ऊपर लगाए गए हैं और जितने भी वर्ल्ड के टॉप के प्लेयर्स हैं सभी आईपीएल के अंदर पहुंचे हुए हैं। यानी क्रिकेट का एक मेला है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं। ऊपर से जितने भी वर्ल्ड के टॉप क्लास के खिलाड़ी आते हैं वो सभी आईपीएल के अंदर खेलते हैं और इस
आईपीएल के दौरान जब ये आईपीएल चलता है तो वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी जो है क्रिकेट का इवेंट नहीं होता है। आईसीसी की सभी जो विंडोज़ है वो क्लोज कर दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो आईपीएल के पैरेलल में अपनी पीएसएल चलाता है और फिर पाकिस्तानी उम्मीद भी करते हैं कि भाई हमारे खिलाड़ियों को जो है आईपीएल में खिलाया जाए। लेकिन उनका ये रोना धोना हमेशा से ही चलता आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलता और वही है कि पैसे उनको जो कमाई होती है वो नहीं हो पाती। और ये बार बार ये जो है मुद्दा अपने सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी उठाते रहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाते। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी काफी लंबे टाइम से आईपीएल में नहीं खेल रहे, उनका बैन चल रहा है। और जब खेलते तब उन्होंने खूब पैसे छापे हैं आईपीएल के अंदर, लेकिन उनका यही दुख सामने आता है क्योंकि पैसे की कमाई नहीं हो पाती। और पीएसएल आईपीएल के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती लीग है और घिसे पिटे खिलाड़ी पीएसएल के अंदर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक साउथ अफ्रीका खिलाड़ी था बोस, वो भी उन्होंने भी जो है पीएसएल को कॉन्ट्रैक्ट के अंडर साइन कर रखा था पीएसएल को, लेकिन फिर भी उसको छोड़कर आईपीएल ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर 6-7 खिलाड़ी और जो थे वो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आ गए। नोटिस भेजता फिर रहा है, लेकिन उन नोटिस की लीगल नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। उन खिलाड़ियों ने सिरे से ठुकरा दिया। वहीं इंग्लिश जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उनको भी ऑफर आया था सऊदी लीग की तरफ से, सऊदी अरबिया जो अपने एक आईपीएल की तरह लीग स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उनको भी ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। तो आईपीएल सबसे टॉप की लीग है और इस इवेंट के अंदर सभी खेलना चाहते हैं, सभी देखना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के पास पैसा भी है, बीसीसीआई के पास पैसा भी है और क्राउड इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा क्रेज होता है क्रिकेट का कि प्लेयर भी देखते हैं तो उनको भी खेलने में भी मजा आता है और इतना ज़बरदस्त माहौल होता है आईपीएल का, बिल्कुल एक क्रिकेट का मेला सा लग जाता है। तो दोस्तों पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है, चाहे पाकिस्तानी कुछ भी बोले। और आईपीएल का सीजन देखते हैं अब की बार कौन जीतता है 2025 का।